देश में इस वक्त एक अलग तरह का खौफ चल रहा है। लोगों के मोबाइल पर बच्चा चोरी के कुछ फेक वीडियोस डाले जा रहे हैं। इसे देखकर बिना वीडियोस की हकीकत जाने भीड़ जुट जाती है और बेगुनाहों की जान लेने पर उतारू हो जाती है। यूपी और बिहार से बच्चा चोरी के शक में हंगामा, बवाल और मॉब लिंचिंग की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको सिर्फ यूपी की ही तस्वीरें नहीं दिखा रहे, यूपी की ही तस्वीरें हैं जहां पर बच्चा चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग की गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जहां बच्चा चोरी की एक अफवाह फैलाई जाती है और उसके बाद फिर भीड़ जो है वो खुद ही इंसाफ करने पर आमदा हो जाती है। बिल्कुल, और पुलिस अब फेक वीडियोस डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल है इन फेक वीडियोस को लेकर कि आखिर इन्हें वायरल कौन कर रहा है। ये 4 तस्वीरें यूपी के अलग अलग इलाकों से जहां पर कई निर्दोष लोगों को बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पीटा गया है। यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह आफत बन गई और अब पुलिस सख्त एक्शन की बात कर रही है, लेकिन सवाल ऐसे में है कि आखिर इन फेक वीडियोस को वायरल कौन कर रहा है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आई हैं जहां निर्दोष लोगों को बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पीटा गया, बड़ी मुश्किल से लोगों की जान बची। 4 तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिलों से, कौशाम्बी हो, कासगंज हो, लखनऊ हो या फिर चंदौली। यहां पर देखिए, बुजुर्ग की चंदौली में पिटाई की गई। एक साधु जिसे बच्चा चोर माना गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। किसी तरह पुलिस को इसकी सूचना मिली, इसके बाद पुलिस बीच बचाव करते हुए साधु को बचाने में कामयाब रही। लखनऊ में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। इस शख्स को बच्चा चोर समझा गया। लोग उसे डराते धमकाते रहे कि आखिर बच्चा चोरी कर वो कहां लेकर जा रहा है। हालांकि वो दलीलें देता रहा कि वो बच्चा चोर नहीं है, लेकिन भीड़ सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसे भी खूब पीटा गया। कौशाम्बी से ठीक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां एक साधु को बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पीटा गया। यहां भी युवक ये लगातार गुहार लगाता रहा कि वो बच्चा चोर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये तस्वीर देखिए। जाए ना भला का तो नहीं न रहा है, का किलवाला है। पैसा दे रहे हैं हाँ, तू परेशान मत होना, तुझको वहाँ चढ़ रहे थे ना। पैसा दे रहे। यूपी से लेकर बिहार तक बच्चा चोर गैंग की अफवाह का आतंक दिख रहा है। बच्चा चोरी के डर से लोग दहशत में हैं। हर किसी को शक की निगाह से देखा जा रहा है। किसी पर बच्चा चोरी का शक होने पर भीड़ मॉब लिंचिंग पर उतर आती। यूपी से लेकर बिहार तक की 8 तस्वीरें हैं। दोनों ही राज्यों की कहानी एक सी है। यूपी के कासगंज, रायबरेली, जौनपुर, कौशाम्बी और महाराजगंज की तस्वीरें, जहां अफवाह लोगों पर इस कदर हावी है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। वहीं बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। सभी जगह कॉमन परेशानी है। बच्चा चोरी की अफवाह दोनों ही राज्यों के लिए आफत बन चुकी है। हम एक एक करके आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। बच्चा चोरी के शक में लोगों के सिर पर ऐसा खून सवार है कि लोग किसी को भी सरेआम लहूलुहान कर रहे हैं। बात सबसे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां की 2 तस्वीरें आपके जहन में खौफ पैदा कर देंगी। पहली तस्वीर चौक इलाके की है, जहां बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक ऐसे शख्स को खंबे से बांधकर पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर काकोरी इलाके की है, जहां बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने मार मार कर एक युवक को लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल से पीड़ितों को भीड़ के कब्जे से बाहर निकाला। यूपी के दूसरे शहर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। शहर शहर फैली बच्चा चोरी की अफवाह के आगे इंसानी सोच शून्य हो गई है। कासगंज में बच्चा चोर समझकर लोगों ने इको कार में सवार 4 युवकों को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, कार में बैठे लोगों को कार सहित पलट भी दिया, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। फिर एक एक की जमकर पिटाई की। कार में भी तोड़फोड़ की गई, जमकर हंगामा हुआ। लोगों की भारी भीड़ जमा रही और तमाशा देखती रही। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इस आफत के आगे भी बौनी साबित हो रही थी। पुलिस की जांच में पता चला कि पकड़े गए युवक टावर पर काम करने वाले कर्मचारी थे। रायबरेली में लोडर ड्राइवर को लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर पर हमला बोल दिया।
मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल सूर्य प्रताप सिंह ने अपनी जान की परवाह नहीं कर भीड़ के चंगुल से लोडर ड्राइवर को बचाया। पुलिस ने भी लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मैं जनता से यह अपील भी करना चाहता हूं कि अफवाह पर न ध्यान दें, अपने बच्चे को देखें, अपना देखें। किसी के कहने से कि कोई बच्चा लेके जा रहा है, जबकि उसके लड़र में कोई बच्चा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन लोगों ने उसको घेर के मारा, तो भी गलत है। तो कृपया आप सबको यह संदेश दें अपने चैनल के माध्यम से कि कोई भी अफवाह पर ध्यान न दें, अपने बच्चे को देखें, अपना घर देखें, अपना काम देखें, अफवाह पर ध्यान न दें। बच्चा चोरी के संबंध में इस तरह से किसी को बेगुनाह को मारना गलत बात है। कासगंज के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसे गलत अफवाहें ना सुनिए, उस भ्रम के वश में आके किसी के साथ अन्याय ना कीजिए। अगर किसी के ऊपर भी आपको शक है तो तुरंत उनको पकड़ के हमें बुलाइए, हम वहाँ पे आएंगे, फिर जो भी सत्य है उसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जौनपुर में भी बच्चा चोरी की अफवाह का माहौल गर्म है। दरअसल जौनपुर में एक लापता बच्चा अभी तक बरामद नहीं हो सका है। इसके बाद जिले में चारों तरफ अफवाह का बाजार गर्म है। संदिग्ध को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की जा रही है। जिले में 3 दिनों के दौरान 6 संदिग्धों को लोगों ने जमकर पीटा। महाराजगंज में भी पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है वो पुराने वीडियो है। लोगों को मिसगाइड करने के लिए ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से ऐसे भ्रामक वीडियो शेयर नहीं करने की अपील की है। एक संदिग्ध युवक जो उर्दू बाजार थाना क्षेत्र कोतवाली में वहां के लोकल निवासियों द्वारा थाना को सुपुर्द किया गया है, जिसके ऊपर आरोप था कि बच्चा चोर है, जबकि ये जब जांच पड़ताल की गई तो बच्चा चोर नहीं है और कुछ प्रथम दृष्टया मंदबुद्धि का लग रहा है। इस तरह की भ्रामक वीडियो फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी पूर्व में हुई है और आप सभी से अपील है कि इस प्रकार की वीडियो पे एकदम भी ध्यान न दें और जहां पे ही भी आपको ये वीडियो दिखे तो उसका खंडन अवश्य करें। इस प्रकार की कोई भी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है। इस प्रकार की किसी भी बात से भ्रम या संशय की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं। कौशाम्बी में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने साधुओं को ही पीट दिया। दरअसल 4 साधु प्रयागराज से चित्रकूट जा रहे थे। रास्ता भटकने की वजह से उन्होंने गाड़ी रोककर सड़क किनारे खेल रहे बच्चों को रूट पूछने के लिए बुलाया। गांव में बच्चा चोर की अफवाह पहले से थी, इसलिए बच्चों ने साधुओं को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर गांव वालों की भीड़ जुट गई और साधुओं की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर दौड़ा कर पीटा। हम लोग कुछ नहीं किए महाराज, न वो लड़का था न बच्चा था, न वो झूठ बोल रहा है, बच्चा झूठ बोल रहा है। अभी बुला के उसको बनवाए हैं वीडियो, उनको बुला के तब बोले हैं जो तुमको बाबा फंसवाएंगे तुम ही लोग। वो लड़का को बुला के वीडियो बनवाए हैं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। कुछ लोगों ने साधुओं को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने साधुओं को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने मामले में 2 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कुछ साधु ये प्रयागराज से चले थे चित्रकूट के लिए, रास्ता भटक गए थे। रास्ते में जाकर इन्होंने एक 10 वर्षीय बालक से बातचीत की और उससे रास्ता पूछने लगे। वो बच्चा कुछ शरारती था, कुछ कहानियाँ बनाने की उसको आदत थी। उसने गांव में इस तरह की अफवाह फैला दी कि बच्चा उठाने के लिए ये शायद कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ 5 लोग जिनका की वीडियो भी वायरल हुआ, उन्होंने उन साधु के साथ मैन हैंडलिंग की और जो बदतमीजी की गई थी उसको कैप्चर हो गया था वो कैमरे में, और इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह की घटना चंदौली में हुई। भीड़ ने भगवा वस्त्र पहने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। मंगलौर गांव में स्कूल के पास से गांव वालों ने साधु के भेष में एक बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। गांव वालों का कहना था कि ये बुजुर्ग एक बच्ची को टॉफी देने का लालच देकर अपने पास बुला रहा था, लेकिन पुलिस ने जांच की तो पाया कि बुजुर्ग दिमागी रूप से कमजोर है। वो 4 दिनों से घर से लापता थे। घर वाले उन्हें खोज रहे थे। बाद में पुलिस ने बुजुर्ग को उनके घर वालों को सौंप दिया। बच्चा चोरी की अफवाह यूपी में नहीं, अफवाह की आग अब बिहार भी पहुंच चुकी है। पिछले 4 दिनों में बिहार में बच्चा चोरी के शक में पिटाई के 4 मामले सामने आ चुके हैं।
ये 2 तस्वीरें बिहार की हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में लोगों ने बेगुनाहों को लहूलुहान कर दिया। इसी दौरान लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझकर पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस काफी मशक्कत के बाद तीनों लड़कों को निकाल पाई। वहीं दूसरी घटना मुजफ्फरपुर की है, जहां एक बुजुर्ग को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बुजुर्ग को बचाया। पूछताछ में बुजुर्ग ने बताया कि वो भीख मांगकर खाना खाता है। मोतिहारी में तो गांव वालों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को पीट कर मार डाला। जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम मेधू मुखिया है। बताया जा रहा है कि मेधू मुखिया कलिकापुर गांव में गया था। उसी वक्त कुछ लोगों ने शोर मचा दिया कि बच्चा चोर आया। गांव वालों ने मेधू मुखिया को घेरकर पीटना शुरू कर दिया। जब उसकी मौत हो गई तो गांव वालों ने पुलिस को बताया कि ये शख्स हथियार लेकर गांव में बच्चा चोरी के लिए आया था। पुलिस ने तलाशी ली तो मारे गए व्यक्ति के पास से कुछ नहीं मिला। बच्चा चोरी की अफवाह में जिस तरह मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। यूपी डीजीपी मुख्यालय ने ऐसी घटनाओं को रोकने का आदेश जारी किया है। एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया पर फेक वीडियो डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीजें अगर प्रकाश में आ रही हैं, उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तथा अगर झूठे आरोपों में किसी के साथ मारपीट की जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 112 को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके वाहन भी ऐसे कॉल्स पे तत्काल मौके पे जाएं और लोगों को जागरूक करें। सोशल मीडिया पर कई तरह के फेक वीडियोस डाले जाते हैं, लेकिन बिना उसकी हकीकत जाने शहर शहर भीड़ तंत्र। ये घटनाएं बेहद अलार्मिंग है। इंडिया टीवी भी आपसे अपील करता है कि ऐसी अफवाह की आग को और भड़कने ना दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।